नमस्कार, लोकतंत्र चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त अतुल कुमार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भोजपुरी है और भोजपुरी पे बोलने के लिए मैं क्या, मेरे अगर अगले 10 जन्म भी होंगे वो कम होंगे, क्योंकि भोजपुरी एक पूरी समाज को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन इस भोजपुरी के आज मार्केटिंग हो रही है, इसको अपने हिसाब से लोग बेच रहे हैं और इसके दलाल भी बन चुके हैं, ठेकेदार बन चुके हैं। ये इतनी अच्छी भाषा है कि आप किसी से भी बात कीजिएगा ऐसे लगता है कि आप उसके दिल में उतर गए। लेकिन इस भाषा को अब एक गाली का रूप दिया जा रहा है। मैं ये शब्द इसलिए कह रहा हूं कि इस भाषा को एक गाली का रूप दिया जा रहा है क्योंकि ये आज के डेट में आप भोजपुरी के गाने सुन लीजिए, भोजपुरी के जो गीतकार थे और संगीतकार थे, या जो भोजपुरी के संगीत का निर्माण करने वाले लोग जो थे, उनका भी आत्मा दुखता ही होगा। जो भिखारी ठाकुर के गाने सुन ले, या शारदा सिन्हा के सुन ले, या मदन राय के निर्गुण सुन ले, या फिर भरत शर्मा के गाने सुन ले, आज के दौर में जो मुझे लगता है कि भोजपुरी के जो सिंगर हैं वो टिकटॉक स्टार से कम नहीं है। जैसे टिकटॉक स्टारों को कुछ नहीं पता है, वैसे ही भोजपुरी के आज के जो सिंगर हैं मैक्सिमम को कुछ नहीं पता है। और ये मैं कुछ नहीं पता से मतलब ये नहीं है कि उनके मैं एजुकेशन पे उंगली उठा रहा हूं, लेकिन मैं ये जो जरूर कह रहा हूं कि कला भी एक शिक्षा है और कला हर एक को नहीं मिलती। सरस्वती हर एक किसी के पास नहीं होती। आपके गले के पास सरस्वती है और मीठा सुर है, तो आप उस आवाज में गाली क्यों दे रहे हैं? भोजपुरी के जो आजकल सिंगर हैं उनका यही काम रह गया है। भोजपुरी जो संगीत है वो एक अपने दौर के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। इसमें वो सारे हर एक सिंगर नहीं है, कुछ सिंगर अच्छे भी हैं, लेकिन जौ के साथ घुन भी पीसा जा रहा है। और जो अच्छे हैं मार्केटिंग के लिए वो भी गंदे गाने गा रहे हैं। मैं हूं इसी दौर का, लेकिन मैं गाने भरत शर्मा के भी सुनता हूं, शारदा सिन्हा के सुनता हूं, मदन राय के निर्गुण भी सुनता हूं, पवन सिंह के भी गाने सुनता हूं, खेसारी लाल के भी सुनता हूं, देवी के भी सुनता हूं, और जो जो नए नए आते हैं, कल्लू, समर, जितने हैं सबके सुनते हैं, निरहुआ, सबके सुनते हैं। लेकिन इन तमाम लोगों के बीच, लेकिन ये तमाम लोगों के साथ ये हमारे नए जो पीढ़ी है वो एक से बढ़ के एक गंदे गाने गाए जा रहे हैं, डे बाय डे गाए जा रहे हैं। पहले जो भोजपुरी गाना या कोई भी संगीत मनोरंजन के लिए होता था, लेकिन भोजपुरी के जो संगीत है समाज के बांटने के लिए काम कर रही है। और आप लोग कहेंगे कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, तो आप खुद सुन लीजिएगा आज के दौर के गाने। अहिरान टॉपिक इनके सुन लीजिए, अहिरान, बबुआन, चमरान, कोयरान, जितने कास्ट हैं उतने गाने के टॉपिक हैं। इनके पास कंटेंट नहीं है। जो गाने हमारे समाज को बांटे वो कौन सा काम है? और गाने ही क्यों, जो सारे व्यक्ति जो समाज को बांटने का काम करें वो ना मुझे पसंद है, समाज के लिए वो अच्छे हैं। मेरे पास 5 उंगली है, अगर एक उंगली बहुत ज्यादा मोटी हो जाएगी और ताकतवर हो जाएगी तो बाकी ये 4 लोगों का काम क्या रहेगा? या फिर अगर बहुत ज्यादा ही मजबूत हो गई तो ये भी काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि इन बाकी तो पतले हैं, इसमें ये एक अपाहिज का काम करेगी। सेम उसी तरह आज के डेट में भोजपुरी में जो बिहार के जो 2 स्टार हैं, खेसारी लाल यादव और पवन सिंह, दोनों के बीच कुछ विवाद चल रहा है। और आप सबको पता है कि कहीं पे भी जब विवाद होता है तो उस आपदा को अवसर में भी कुछ लोग बदलने आ जाते हैं। सेम वैसा ही हो रहा है। लेकिन अभी जो भोजपुरी में जो 2 स्टार लड़ रहे हैं, इनके बीच मेरे फेसबुक पे कुछ दोस्त हैं और वो जो गाने के स्टोरी लगा रहे हैं और जो गाने गाए जा रहे हैं सिंगरों के द्वारा, आपको सुन के, और जो पढ़े लिखे और जो सामाजिक लोग हैं वो तो एक बार जरूर सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। गाने का स्टोरी लगाते हैं, अहिरान के आगे बबुआन नहीं टिकेंगे, बबुआन के आगे अहिरान नहीं टिकेंगे, अहिरान के आगे कोयरान नहीं टिकेंगे, कोयरान के आगे चमरान नहीं टिकेंगे, चमरान के आगे कोई नहीं टिकेगा, किसी के साथ कोई। पूरी गाने के राइटर्स की बात कर ले तो भाभी एक ऐसी चीज होती है, माँ की समान होती है, लेकिन भाभी का चरित्र भोजपुरी के राइटर्स इतना नीचे कर दिया है तो मुझे तो नहीं लगता कि भोजपुरी में भाभी से बुरा राइटर के दिमाग में और कोई चीज है। मुझे लगता है कि भोजपुरी के जो राइटर्स हैं उनके पास से चोली, भाभी, घाघरा, ब्लाउज, जोबन, ये 4-5 शब्द हटा लीजिए तो इनका गाना ही नहीं होता। और एक कास्ट, अहिरान, बबुआन, चमरान, डोमान, कोयरान,
ये 4-5 शब्द हटा लीजिए तो इनका गाना ही नहीं। क्या ये मनोरंजन है? अगर ऐसे मनोरंजन करने वाले लोग हैं और ऐसे मनोरंजन को आप पसंद करते हैं तो आप पे भी थू है और मैं अपने आप पे भी थू कहना चाहता हूं। मैं पवन सिंह के गाने सुनता हूं, खेसारी लाल के भी गाने सुनता हूं, भरत शर्मा के भी गाने सुनता हूं, मनोज तिवारी के भी गाने सुनता हूं, हर एक के गाने सुनता हूं। खेसारी लाल के कुछ गाने हैं जो कि बहुत ज्यादा ही अच्छे हैं और पवन सिंह का तो कहना ही नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एक को गाली देना स्टार्ट कर दूं। ये वही आम व्यक्ति काम करता है जिसकी शिक्षा उतनी ही है जितनी बिहार में विकास, भारत में युवाओं के पास रोजगार। इससे मैं ये नहीं कहता कि एक दिन में बदलाव आ जाएगा, लेकिन आप खुद सोचिए, आप अपने भाई को मारने जाइएगा? मेरे पड़ोसी, अगर जहां मैं रहता हूं, अगर मैं डोम हूं, मेरा कास्ट डोम है, तो मेरे पड़ोस में रहने वाला मुसलमान है, कुशवाहा है, राजपूत है, भूमिहार है, जादव है, और पवन सिंह और खेसारी के बीच में लड़ाई हुआ, तो आप मुझे बताएं मैं कौन सा स्टोरी लगाऊं? क्योंकि मेरा कास्ट का तो कोई नहीं। कास्ट दिखाना उतना जरूरी नहीं है जितना गलत को गलत और सही को सही कहना जरूरी है। अगर मेरा बाप चोर है तो इसका मतलब क्या है? किसी ईमानदार को और सच्चे को जेल डालवा दे? अगर मेरा बाप चोर है, अगर नहीं सुधर रहा है कहने के बाद और समझाने के बाद भी, तो उसका जहां जगह बनता है वहीं जाना चाहिए, ना कि इसलिए कि वो मेरा बाप है तो उसको मैं सर पे उठा के रखूं। जब तक ऐसी सोच नहीं आएगी तब तक नहीं सुधर पाएगा। बबुआन, चमरान, अहिरान डोमान करते रहिए। सारी के फोटो लगा लेने से, पवन सिंह के फोटो लगा लेने से और भीमराव अंबेडकर के स्टैचू और फोटो लगा लेने से आप उनके सोच में नहीं जा सकते। उतना सोच होने के लिए आपको उस व्यक्ति को पढ़ना पड़ेगा। पवन सिंह के जो गंदे गाने हैं उसको मत सुनिए, सेम खेसारी के जो गंदे गाने हैं उसको आप मत। उसी तरह के अगर शहर में कोई होटल खुलता है तो आप जाते हैं शुरू में, लेकिन जैसे ही आपको पता चल जाता है कि यहाँ बेकार है तो आप खुद सामने वाले को भी कहते हैं कि अरे यार इसमें मत जाइएगा क्योंकि ये सामान बेकार देता है, पैसे ज्यादा लेता है। क्या आप उसके होटल के सामने जाके गाली देना स्टार्ट कर देते हैं कि बंद कर बंद कर बंद कर? ये नहीं करते ना, खुद अपने आप को वहां जाना से मना कर देते हैं। सेम उसी तरह जो बिहार के गंदे गायक हैं, गंदे सिंगर हैं, आप उसी के भाषा में क्यों आ रहे हैं? आप अपने आप उसको रिजेक्ट कर दीजिए। सेम उसी तरह जैसे आप गंदे होटल्स और जहां गंदा खाना मिलता है आप वहां नहीं जाते हैं तो कुछ दिनों के बाद वो अपने आप बंद हो जाता है, उसी तरह ऐसे सिंगर और गायक जो हमारे समाज को बांटने का काम और समाज में जो गंदगी फैला रहे हैं वो अपने आप बर्बाद हो जाएंगे, ध्वस्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। लेकिन जब आप गाली देने लगिएगा तो उसको तो ये लगेगा ही कि कम से कम ये तो सुन ही रहा है। मुझे नहीं लगता कि अगर मेरे बॉडी पे पॉटी लग गया, गोबर लग गया, गू लग गया तो पूरा गू में मुझे ढुकना पड़े। कि मैं जनता पे छोड़ देना चाहता हूँ वो क्या सोचती है, क्या कहती है, एक बार कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये मेरी सोच है कि अगर किसी चीज को सुधारना है तो भरपूर कोशिश कीजिए और उसको समझाइए, बताइए कि ये गलत है, और जब ना माने तो उस चीज को छोड़ दीजिए, क्योंकि वो चीज आपके कंट्रोल से बाहर है। जो चीजें बाहर होती हैं उसको छोड़ देने में ही भलाई होती है, कि किसी भी चीज को जबरदस्ती बांध के अपने पास नहीं रख सकते। खैर, मुझे जितना समझ था मैंने पूरी कोशिश की कि मेरी जो सोच है आप लोगों तक पहुंचाएं। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए रउआ सभे के बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही प्यार और दुलार हमरा के और हमारे चैनल पे बनैले रहे। प्रणाम सभे के। भाषा से त मध चुअत बा, बोली से टपके रस हो, प्यार से जे बोल दिके हो, ले ला सरबस हो।